मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड और यूसीसी के खिलाफ झारखंड के आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर जो है वो चल रहा है और इसी कड़ी में आज कई केंद्रीय सरना समिति और कई आदिवासी संगठन राष्ट्रीय स्थित प्रदेश कार्यालय यानी कि बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और आदिवासी संगठनों ने बीजेपी के आदिवासी प्रेम को छलावा बताया है। उनका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर केंद्र सरकार आदिवासियों का हक छीनना चाहती है, लेकिन इस कामयाब इसे नहीं होने दिया जाएगा। और इससे पहले आदिवासी संगठनों ने राजभवन के पास भी धरना प्रदर्शन किया था और आने वाली 30 जुलाई को बड़ा आंदोलन की तैयारी भी आदिवासी छात्र संगठन कर रहे हैं। तो बता दें कि आज बीजेपी दफ्तर के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड और यूसीसी के खिलाफ आदिवासी गोलबंद हो चुके हैं। केंद्र सरकार आदिवासियों का हक छीनना चाहती है। आदिवासियों ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर और केंद्रीय सरना समिति और तमाम मुद्दों को लेकर मुखर है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश बने हुए हैं। राजेश, देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि कई ऐसे मामलों को लेकर आदिवासी संगठन जो है वो आगे आ चुके हैं। अब वापस से ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर आदिवासियों ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। हाँ, देखिए, केंद्रीय सरना समिति की ओर से आज घेराव का कार्यक्रम है। विषय वही है, दो विषय हैं इनके। एक तो ये है समान नागरिक संहिता, जो अभी पूरे देश में यह चर्चा चल रही है। नेशनल लॉ कमीशन की ओर से इस पर सभी से मंतव्य मांगे गए हैं। तो विभिन्न राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठनों को ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं थोपा जा रहा है और इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा, फैलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं जो ये मानते हैं कि यह जरूरी है देश हित में, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो पेशाब कांड एक हुआ है, एक आदिवासी युवक के ऊपर जो एक बीजेपी के कथित नेता ने पेशाब कर दिया था, उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वैसे मध्य प्रदेश की जो सरकार है वह सारी चीज़ें कर ली है। उस पर NSA लगाया गया है, उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी पीड़ित पक्ष है, जो दसमत है, वो उसे बुलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया, उनका पैर पकड़े, माफ़ी मांगी, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन राजनीति है वो रुकती नहीं है, वो विषय के हिसाब से चलती रहती है। जो उसके विरोधी होते हैं उसे जिंदा रखने का हर तरह से प्रयास करते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं जो कि इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से वह घटना बहुत ही एक पीड़ादायक घटना थी, अमानवीय घटना थी। तो उसको लेकर ये केंद्रीय सरना समिति का घेराव कार्यक्रम है। अभी लोग नहीं है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम काफ़ी कड़े किए गए हैं। बीजेपी के हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय के आसपास हरमू चौक से लेकर अरगोड़ा चौक तक पुलिस बल तैनात किए गए हैं बड़ी संख्या में। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं। जो विषय इन लोगों ने रखा है, आपको लगता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो भी घटना हुई बहुत ही बर्बर थी, उसकी जितनी निंदा की जाए कम थी। वो शर्मसार करने वाली घटना थी। सरकार ने उस व्यक्ति का, उस राक्षस का बुलडोजर से घर तोड़ दिया, उस पर NSA लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगी, उसके पैर धोए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये साहस जुटा पाएंगे? उनके कार्यकाल में 5500 बेटियों की इज्जत गई है। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी बरहेट में दर्जनों बेटियों की इज्जत उठी गई है। दुमका में बेटी को जला दिया गया। क्या मुख्यमंत्री ने यह नैतिक साहस जुटाया कि वो पैर धोते और उन परिजनों को हिम्मत देते? हमारा इन आदिवासी भाइयों से आग्रह है कि आदिवासी मूलवासी के नाम पर जो तथाकथित शासन वर्तमान में चल रहा है, इसमें सर्वाधिक अत्याचार आदिवासियों पर हुआ है। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को दिखा ले, 1500 से ज्यादा आदिवासी बेटियों की इज्जत लूटी गई है। डाइन विसाई के नाम पर सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। तो ये घेराव मुख्यमंत्री कार्यालय का इनको करना चाहिए था और वहीं से इनको शुरुआत करनी चाहिए। और विषय है समान नागरिक संहिता को लेकर भी इन लोगों का विरोध है। कहते ना, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ उसके बारे में क्यों चर्चा करना। अभी तो लॉ कमीशन जो एक विधि आयोग है, उसने सुझाव मांगे हैं इससे।
अभी तो आपको सुझाव देना है, अभी ना तो प्रारूप आया है, ना इस पर कोई चर्चा हुई है, ना कैबिनेट की सहमति हुई है। तो ये सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ लोग इसका जबरदस्ती एक माहौल तैयार करें। भाई अगर आप सहमत है, असहमत है, तो लॉ कमीशन ने जो सुझाव मांगे वहां भेजे ना। अभी आप क्यों एजेंडा बाहर तय कर रहे हैं? तो ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आसपास काफ़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी हैं, पुलिस फोर्सेस तो है ही, और जो 12 बजे का समय था अभी तक लोग नहीं आए हैं। और जो स्थान एकत्रीकरण का स्थान यानी हरमू मैदान जो रखा गया था, वहाँ पर थोड़े बहुत लोग पहुँचे हैं और इंतजार हो रहा है कि शायद वो लोग यहाँ पर मूव करें। प्रयास प्रशासन का यह होगा कि शांतिपूर्वक तरीके से यह कार्यक्रम संपन्न हो जाए। लोकतंत्र में सभी संगठन हो, राजनीतिक दल हो, को यह अधिकार है कि वो अपनी बातों को रख सकता है, अपने विरोध को जता सकता है, लेकिन उसके प्रशासन का जो अपना दायित्व है कि किसी तरह से विधि व्यवस्था कहीं गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। प्रदेश कार्यालय के आसपास जो रास्ते हैं उसकी बैरिकेडिंग की गई है, हमारे दर्शक फुटेज में देख पा रहे होंगे। तो ये व्यवस्था है प्रदेश कार्यालय के बाहर की, काफ़ी गहमागहमी है और प्रशासन के लोग भी सचेत हैं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपन्न करा दिया जाए। अब केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन होना है, तो देखना होगा कि अभी क्या दृश्य बनता है। वैसे सामान्य स्थिति है, बहुत कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता ने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई और प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से भी हम लोगों ने बातचीत की और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, इन्हें उत्साया जा रहा है इस तरीके के घेराव प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि अब यह देखने वाली बात होगी कि जब आदिवासी संगठन वहां पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो बीजेपी इस पर क्या कुछ कहती है और इसके पक्ष के विरोध में कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।